नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नए स्टॉक को कवर करने वाले। बहुत टाइम से हमने किसी भी नए स्टॉक को कवर नहीं किया। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, इसके वजह से हम किसी नए स्टॉक को नहीं कवर कर रहे थे। जो हमारे पुराने स्टॉक थे उसको ही हम रिपीट कर रहे थे, उसके हम लेवल्स बता रहे थे और वो बता रहे थे कि स्टॉक में डरना नहीं है, इस स्टॉक की चाल इसी तरह रहती है, मार्केट आपको डराता है, ये सारी बातें कर रहे थे। पर मैंने सोचा ठीक है, बहुत टाइम लेट आया तो भाई एक खतरनाक और अच्छा स्टॉक लेके आते जिसमें एफआईज और डीआईज की दबा के होल्डिंग्स बढ़ी हुई है और इनके क्लाइंट्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। मैंने टेलीग्राम पे भी इवेंट शेयर किया था। इस स्टॉक का नाम है हाईटेक पाइप, ठीक है। ये मैंने टेलीग्राम पे भी ना अराउंड 10-20 दिन पहले बताया था कि इसमें होल्डिंग बहुत तेज़ी से बढ़ी एफआईज और डीआईज की, तो इसके ऊपर वीडियो में जल्दी बनाऊंगा। तो सोचा थोड़ा लेट आए पर अच्छा स्टॉक लेके आए, ठीक है। तो मार्केट कैप देख सकते हो अराउंड 3200 करोड़ के आसपास है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है, बहुत ही अच्छा कंपनी है। फाइनेंशियल की बात करूँ काफ़ी अच्छा है, सारी चीज़ें देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर इसके चार्ट पैटर्न पे भी आएंगे। इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। और जो स्मॉल कैप की कंपनियां रहती है उसमें कितना ग्रोथ रहता है वो आपको पता है, और इनका बिजनेस भी काफ़ी खतरनाक है। स्टील के पाइप वगैरह बनाते मैं आपको दिखाता हूँ, पीवीसी पाइप जो इंडस्ट्रियल वगैरह में यूज़ होते हैं और हमारे घरों में भी यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाईटेक पाइप में दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, हाईटेक पाइप सर्च कर लूँ पहले। यहाँ पे देख सकते हो कि हाईटेक पाइप बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग EWR स्टील राउंड सेक्शन पाइप कोल्ड रोलेड स्ट्रिप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेम अक्रॉस इंडिया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार गूगल पे भी दिखा देता हूँ इसका प्रोडक्ट, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। इनके क्लाइंट भी दिखाऊंगा। यहाँ पे हाईटेक पाइप प्रोडक्ट्स में आपको दिखा देता हूँ। इनका PDF में भी रहेगा, पर ठीक है इनका वेबसाइट में भी चलेंगे। हम देख सकते हो कि ऐसे ही ये कुछ जो पाइप्स रहते स्टील के जो इंडस्ट्री में, मेट्रो में, और हाँ इनके सेक्टर बहुत अच्छे अच्छे हैं, इन्होंने पकड़ के रखा है। मेट्रो, एग्री और रेल, ये सारे सेक्टर में ये अपने पाइप्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये पाइप देख सकते हो, आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा। पहले मैं इनका वेबसाइट ही ओपन कर लेता हूँ, फिर PDF ओपन करता हूँ इनका, ठीक है। PDF में क्लाइंट वगैरह देखने के लिए मिलेगा, वेबसाइट पे आपको एक ओवरऑल व्यू देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे चीज़ें हटा देता हूँ। देख सकते हो कि पैन इंडिया प्रेजेंस 150 OEM कस्टमर, यानी कि 150 इनके ऐसे कस्टमर। OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, यानी कि 150 इनके पास ऐसे कस्टमर है, 150 भी ज़्यादा, जिसके लिए ये पाइप बनाते, ठीक है। ये पाइप बनाएंगे, उन कस्टमर का लोगो इनके पाइप पे आएगा, ऐसा आप समझ सकते हो। बाद में 7.5 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है इनकी। 450 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 365 आर्टिक बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर, 40 साल से भी ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छी बात है। और भाई 17 स्टेट से भी ज़्यादा ये फैले हुए। इतने कम मार्केट कैप में इतनी ज़्यादा चीज़ें होना बहुत ही अच्छा होता है। और जैसे कि देख सकते हो कि पाइप फैब्रिकेशन, हाईटेक पिलर के लिए पाइप, हाईटेक बाहुबली, ये इनके ब्रांड रहेंगे। हाईटेक BP स्टील, हाईटेक GC शीट, उसके बाद ये देखो हाईटेक क्रैफ एंड होप, ये अपने ट्रेन पे देखा रहेगा। तो ये इनके कुछ ब्रांड से। बाद में देखो कौन कौन से सेक्टर में, मतलब ये स्लाइड हो जा भाई तू, ठीक है स्लाइड ऑटोमेटिक होने दो। आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में इनके पाइप्स गए, बोलने का मतलब है 5G टावर, ऑयल एंड रिफाइनरी, एयरपोर्ट, मेट्रोज, दिल्ली मेट्रो, सोलार हुआ। ये स्लाइड हो रहा है ना, मैं आपको दिखाते जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हो गैस पाइपलाइन, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और भी स्लाइड हो जा। तो ये कुछ सेगमेंट में ये काम करते, ठीक है। क्या है, महाराष्ट्र ग्रीन एंड हाउस, और ये सारे सेक्टर में इनके काम है। यहाँ पे देख सकते हो कि अवर क्लाइंट L&T, ये स्लाइड हो जा, दिल्ली मेट्रो, एयरटेल, NTPC, वही बोला ना थोड़ा लेट आऊँगा पर अच्छा स्टॉक लेके आता हूँ। पुणे मेट्रोस हो गया, भेल हो गया, एफकॉन हो गया, इसको मैंने कवर भी किया एफकॉन को। बाद में गेल हो गया, दिखाऊंगा इसका PDF, जियो हो गया, ठीक है। ये इनके कुछ क्लाइंट बेस है। यहाँ पे मैं PDF ही डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर इनके नेट प्रॉफिट पे आते हैं। देखो अभी इसमें बहुत लोगों के ये सवाल रहेंगे, नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता, मैं पर ज्ञान और नॉलेज के लिए बता देता हूँ। बहुत लोग बोलेंगे कि इनके जो क्लाइंट्स है अडानी, एफकॉन, जियो, ये खुद अपने आप में बड़े हैं, तो इन 5000 4000 मार्केट कैप वाली कंपनी को क्यों काम देंगे, ठीक है। देखो होता क्या है ना, सब इंडस्ट्री सब चीज़ कर सकता है पर नहीं करता है, क्योंकि जिसका जो काम है वही करे तो वो अच्छा रहता है। अब मैं एग्जांपल से एक बात बता दूँ, जो ज्वेलरी वाले रहते हैं ना, सोनार,
उनको माला गूंने आता है। माला मतलब समझ रहे हो ना, ये जो माला रहती है मंगलसूत्र, उनको मतलब वो गूंने आता है, मतलब गूंने मीन्स उनको बनाने आता है। मोती रहता है, फिर उसको धागे में पिरो के। पर वो एक पटवारी बोलते, जिसको समझे पटवारी मतलब उनका काम ही माला बनाना, ठीक है। वो भी सोनारी रहते पर उनका काम है माला बनाना। और एक सोनार रहता है जो ज्वेलरी वगैरह बेचता है, ठीक है। तो वो ज्वेलरी वाला, वो पटवारी लोग थोड़े छोटे रहते क्योंकि वो माला वगैरह बनाते, ठीक है। वो सेल नहीं करते ज्वेलरी। तो भी वो ज्वेलरी वाले जो मतलब माला गूंने का काम रहता है, मतलब जो माला बनाने का काम रहता है, वो पटवारी लोग को ही देते, क्योंकि जो जिसका काम है वही करे, ठीक है। और ऐसा कैसा ना मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब बोलेगा कि भाई जियो वाला मैं ही सब कुछ कर लूँ, मान लो कि ग्रीन प्रोजेक्ट बना रहे, ठीक है। जो रिलायंस वाले को अभी ग्रीन एनर्जी चाहिए, तो चाहे तो उसके पास इतनी पावर है कि खुद के प्लांट और खुद के कल चालू कर दे। पर वो बोलेगा कि मैं इतना क्यों मगजमारी लूँ, खुद के प्लांट बैठाऊँ, अप्रूवल लूँ, ये लूँ। इससे अच्छा अडानी है, मैं उसको प्रोजेक्ट दे देता हूँ। थोड़ा महंगा गिरेगा, पर भाई मेरा इजी काम भी होगा, मेरा टाइम भी बचेगा। तो यही सारी बात रहती है। तो इनका मार्केट कैप भले 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ है, पर इनकी जो डील है 1-1 लाख 2-2 लाख करोड़ वाली मार्केट कैप वाली कंपनीज होती। क्योंकि अब वो कहाँ जाए पाइप वाइप के मैन्युफैक्चरिंग डालने, ये वो, तो सीधा बोलते भाई तुम ही हमको डिलीवरी कर दो, ठीक है। तो ऐसा एक बात को भी समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये कुछ इनके देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स देख सकते हो, स्टील पाइप वगैरह है। क्लाइंट्स यहाँ पे मेजर में आपको दिखा देता हूँ। ओपन हो जाए यहाँ पे फटाफट, ये ओपन हो जाए भाई। अवार्ड्स वगैरह भी मिले, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अवर मर्क्यू क्लाइंट मतलब ये मान लो कि ये इनके ऐसे क्लाइंट है जिनके लिए अपनी जी जान दे दिए, ठीक है। मतलब हद से थोड़ा ज़्यादा ही काम कर दिए इसके लिए, ऐसा आप समझ सकते हो। मतलब एक अच्छा रिलेशन वाला प्रोजेक्ट भी देखो, सूरत डायमंड बोर्स की मर्क्यू प्रोजेक्ट। मतलब मर्क्यू मीन्स क्या, मतलब कि भाई मैं तेरे लिए जी जान दे रहा हूँ, बहुत ध्यान दे रहा हूँ, बहुत सीरियस हूँ, ऐसा कुछ एक समझ सकते हैं मर्क्यू प्रोजेक्ट। तो अफोर्डेबल हाउसिंग, एग्रीकल्चर, ये सारे सेगमेंट। वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम में भी इनका स्टील गया है, ठीक है। अब इतना बड़ा स्टेडियम है तो ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी स्टील देगी, अलग अलग देती है, ठीक है। वही बोल रहा हूँ ना, अब इसमें एक नहीं 10 कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, तो एक कॉन्ट्रैक्टर के रिश्ते हाईटेक से रहेंगे, एक कॉन्ट्रैक्टर के रिश्ते टाटा स्टील से रहेंगे, समझे बात को। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन हो गया, इसमें भी जल जीवन मिशन, डिटेक्टेड फ्री कॉरिडोर, नेशनल एक्सप्रेस हाईवे, 5G टेलीकॉम टावर, सोलार। तो ये सारे सेगमेंट, ये सारे सेक्टर में फैले हुए। टाटा, रिलायंस, DLF, पावर ग्रिड, NCC जो रोड्स बनाती है, HP, हेल, जियो, इंडियन, फिंडियन, देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनी इनके कुछ क्लाइंट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ तक बिजनेस वगैरह आप समझ गए, मैंने आपको समझा भी दिया। बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि 3-4 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी, इनके कहाँ पे क्लाइंट हो जाएंगे बड़े बड़े लोग। होते भाई, अगर आप किसी दूसरे एरिया में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मान लो बॉम्बे में और आप काम कर रहे हो सूरत में, तो सूरत के किसी लोकल डीलर्स को पकड़ोगे आप, ठीक है, कि भाई तू ही मेरे को पाइप दे दे। ऐसा नहीं कि अब मुंबई से पाइप लाने जाएगा। तो ये सारी बातें बड़े बड़े इंडस्ट्री में होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इंडस्ट्री में शायद तो सब काम एक ही आदमी कर सकता है, पर वो नहीं करेगा, क्योंकि देखो सबको भी चलाना है ना, सबका ही चलाना है, समझे बात को। यहाँ पे क्या बोलते कि वही मैं जैसे एग्जांपल बताया सोनार का, वो खुद भी माला बना सकता है, पर 20-30 रुपए का माला बनाने के लिए वो क्यों मगजमारी करे, अपना टाइम वेस्ट करे। तो जो जिसका काम है उसको दे दो, तो उसका भी चलेगा, मेरा भी चलेगा। तो मार्केट पूरा इस तरह चलेगा, एकदम सर्कल में परफेक्ट तरीके से, समझे बात को। यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि कपड़े का रहता है, आप कपड़े में कैसा टेलर अलग कोई सिलाई करता है, उसके बटन्स कोई और लगाता है, ठीक है। तो ऐसा मेंटेन रहता है बिजनेस भी, माहौल भी। यहाँ पे ROC 11 का निकल के आता है, स्टील में इतना ही रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनकी अगर सेल्स ग्रोथ देखूँ लास्ट 3 ईयर का 29% है, काफ़ी अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर का 40% है। लास्ट 3 ईयर में इनकी सेल्स काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिली है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जो हमारे इंडस्ट्री में, जो इंडिया में ग्रोथ हो रहा है, जो सरकार इतना अग्रेसिव है, ठीक है। ऑल टाइम हाई 211 है, अभी चल रहा है 160, अच्छी बात है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 44% है, जिसमें से 2.57% इन्होंने प्लेज रखा है, यानी कि गिरवी रखा है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं निकल के आता रहेगा, तो इसको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, समझे बात को। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इनका ईयरली नेट प्रॉफिट। तो देखे तो अभी ये ऑल टाइम हाई सेल्स पे बैठे हैं और ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे बैठे हैं। नेट प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ है
और ये सारी कंपनियां बहुत पसंद आती है। देखो यही कंपनी अगर बड़ी हो जाती है ना अपने स्केल पे, तो उतना मज़ा नहीं आता इस कंपनी में। रीज़न क्या है कि फिर इसकी ग्रोथ एक लिमिट हो जाती है, जैसे टाटा स्टील। बट ये अभी छोटे स्केल पे ठीक है, मतलब ये जितना ज़्यादा बिजनेस करेगी इसके लिए डबल होगा, ठीक है, इसके लिए डबल हो जाएगा। इसको 30 करोड़ से 50 करोड़ पहुंचना इजी रहेगा। पर अभी जो टाटा स्टील है, मान लो उसका एग्जांपल के लिए नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ आ रहा है, तो उसको 1000 से 2000 करोड़ पहुंचना मुश्किल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी। बट इनको हर जगह अभी बहुत काम करना बाकी, तो अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखे यार, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर का 31%, सेल्स ग्रोथ 29%, स्टॉक प्राइस CAGR 42%, बहुत ही अच्छा है। 42% का CAGR मतलब भाई हर 3-4 साल में स्टॉक का प्राइस डबल, ऐसा समझो आप। यहाँ पे रिजर्व की बात करूँ तो 665 करोड़ पड़ा है। बोरिंग्स 259 करोड़, कोई इशू नहीं। कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस भी करके रखा इन्होंने 76 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट भी कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस में बहुत बार बता चुका हूँ कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे फिक्स असेट्स देखे तो इन्होंने फिक्स असेट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया, मतलब जो प्लांट मशीन उन्होंने तेज़ी से बढ़ाया। बाद में अपने बिल्डिंग्स इन्होंने कुछ खरीदे रहेंगे और लैंड्स, तो अच्छी बात है। फिक्स असेट्स बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा इन्होंने, अच्छी बात है। यहाँ पे फिर देखते हैं कैश इक्विवेलेंट 34 करोड़ का, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे नीचे आते हैं प्रमोटर्स से माल निकला है और गया है FIs और DIs के पास। पब्लिक से भी माल निकला है और वो गया है FIs और DIs के पास। रीज़न क्या लगता है मेरे को? रीज़न लगता है कि आई थिंक ये हो सकता है कि जो अभी गवर्नमेंट मतलब विन हुई है, ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट विन हुई है जो अभी सेंटर में है, तो वो एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जिसके वजह से जो प्रोजेक्ट है जितने भी, ये देखो बड़े प्रोजेक्ट को अपना स्टील वगैरह प्रोवाइड कराते, तो अब इनका काम मतलब पूरा खुला दिख रहा है ऐसा, क्योंकि देखो सेंटर में गवर्नमेंट अच्छी मतलब एक स्टेबल गवर्नमेंट बढ़ गई, ठीक है, तो उसको अभी कोई हिला नहीं सकता। तो आने वाले 5 साल क्लियर है, कोई गवर्नमेंट चेंज नहीं होगा, तो मतलब आने वाले 5 साल तक जो भी प्रोजेक्ट चल रहे अपने अच्छे तरीके से चलेंगे। तो बोलने का मतलब इनका बिजनेस भी अच्छे तरीके से चलेगा। तो हो सकता है कि इन्होंने होल्डिंग तेज़ी से बढ़ाया रहेगा, बाकी इसका कोई रीज़न नहीं मिला है कि इन्होंने स्टेक क्यों बढ़ाया, पर ये रीज़न हो सकता है। तो आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट है, मेट्रो, रेल, मरीन, एग्री, ये सारे अच्छे से चलने वाले, क्योंकि सेंटर में एक स्टेबल गवर्नमेंट बैठ चुकी है, तो इससे इनको बेनिफिट होगा। इसके वजह से हो सकता है कि प्रमोटर से भी माल निकला है, पब्लिक से भी माल खींचा गया है और DIs और FIs ने पकड़ा है, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे हो गई इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और अब देख लेते स्टॉक के प्राइस के ऊपर, ये खुल जाए तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। एक इसमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था और ब्रेकआउट के बाद ये एक सपोर्ट ले रहा है, आपने शायद ब्रेकआउट जहाँ से ब्रेकआउट किया था वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, ऐसा कुछ है इसमें। हाँ, इसमें ये देखो एक ये ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ था परफेक्ट एकदम। ये देखो ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, और ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ कि अच्छा खासा ऊपर गया और मार्केट करेक्शन में वापस ये अपने ब्रेकआउट जोन में आ चुका है। मतलब ये बोले तो अच्छे ही लेवल पे चल रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस रेंज भी अगर मैं लगाऊं तो हाई से अराउंड ये 28% तक गिर चुका था, करेक्शन हो चुका था, अभी 23% चल रहा है। देखा जाए तो ये करंट अपने इस पे ही चल रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सेकंड में एक बना देता हूँ 140। वाह क्या लेवल्स है भाई, क्या लेवल्स है, और क्या चाहिए भाई, इतने अच्छे अच्छे लेवल्स निकल रहे। तो देखो इसमें ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। जो करंट है 160 158 बेस्ट है, यहाँ से इसको ब्रेकआउट मिला था, यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। माइक चालू है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड है इसका 140 का लेवल काफ़ी, 2 शॉट में प्ले करना काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी आपकी मर्जी कैसा आप करते हो, ये सारे मेरे नज़रिए, ठीक है। तो ये था हाईटेक पाइप के ऊपर वीडियो। काफ़ी अच्छा ही स्टॉक दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा है, अच्छे खासे रिजर्व भी पड़े हैं, क्लाइंट्स भी अच्छे हैं, और मेरे ख्याल से आने वाले समय में इनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जैसा हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ हो रहा है, जैसे हमारे प्रोजेक्ट, तो इसका जो भी क्या बोलते कि ग्रोथ है वो सारा डिपेंड है गवर्नमेंट पे, ध्यान देना, ठीक है। और गवर्नमेंट है अभी स्टेबल, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, सारी बातें ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं। काफ़ी अच्छा स्टॉक लगा, प्राइस केवल 160 है
और मार्केट कैप 3200 काफ़ी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी ठीक है 0.44, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे प्राइस पे भी चल रहा है, अराउंड 28% करेक्शन हो गया, 23-24% पे चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ज़रूर फोकस में रखो। FIS ने काफ़ी तेज़ी में अपने स्टेक बढ़ाई है, और ये मत उम्मीद रखना कि अब तुरंत ही भाई एक 3-4 महीने में ही फायर और हायर हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टाइम देना पड़ेगा। एक मेटल्स एंड माइनिंग मतलब स्टील का सेक्टर है, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने अभी स्टॉक का नाम बताया केवल समझाने के लिए बताया। अब मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके ये स्टॉक अभी का अभी खरीदो। जो भी देखो, बाय सेल का एक डिसीजन है, आपको अपने मन से लेना है। इसको अपने स्टडी वॉच लिस्ट में रखो। जो भी मैंने बताया केवल एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया। बाकी मेरे इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।